तो रहा है, ब्लर नहीं आ रहा है, वो दिख रहा है। अच्छा चलो, सो समझ में आ गया कि बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है, सो दैट साइज विल बी समवट अप, ओके। और अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट है तो वो स्क्रोटम की साइज थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा मिलेगा ना, एरिया ज्यादा मिलेगा तो कूलिंग अच्छे से हो सकता है। ऐसे समझ में आया? तो एक ही चीज याद रखनी है तुम्हें कि अगर कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो उसको तो गर्मी चाहिए, तो बॉडी में है गर्मी, तो वो बॉडी के टच में रहने की या बॉडी के मतलब टच में रहने की ट्राई करेगा, इसलिए स्क्रोटम क्या होगा, अभी ड्रॉ क्या करूं मैं, दिखाई तो दे रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, तो ये जो स्क्रोटम है ऐसा समझो कि ये उसकी लेंथ है, तो अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है तो यहाँ से ऐसे थोड़ा ऊपर की साइड में, मतलब कि हमें लगेगा कि स्क्रोटम छोटा हो गया है, ऐसा लगेगा। और अगर हॉट टेम्परेचर है बाहर तो फिर स्क्रोटम नीचे हुआ है। टेस्टिस की साइज बढ़ती कम नहीं होती, हाँ उसके साथ साथ वो भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे हो। चलो हाँ चलो, सो we have discussed the role of the testes in the secretion of the hormone testosterone in the previous chapter. In addition to regulating the formation of the sperms, testosterone brings about changes in the appearance seen in boys at the time of puberty. मैंने तुम्हें कल ही बताया था जो Y होता है, सॉरी जीन, SRY जीन, वो SRY जीन रिलीज करता है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, टेस्टोस्टेरॉन हेल्प करता है जो बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी बॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बॉडीली, उसमें भी, ओके। सो इट इज नेसेसरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन, बॉडी में एक लेवल का होना चाहिए, पर्टिकुलरली बॉय की ही बात चल रही है ना अभी, तो बॉय की बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए टेस्टोस्टेरॉन। देखो हमें जो भी फीलिंग होती है, गुस्सा आता है और गुस्सा नहीं आता से लव, अफेक्शन, हेट्रेड, एंगर, जितनी भी टाइप की फीलिंग्स है, जितनी भी टाइप की, बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा सैड हो गए, जितनी भी टाइप की इमोशंस है, ऑल इमोशंस आर ड्यू टू दी hormones, that is due to the chemical reactions taking place inside our body. तो कोई पर्टिकुलर टाइप का केमिकल रिएक्शंस अगर केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। वो पर्टिकुलर टाइप का केमिकल, सारे टाइप के केमिकल जो रिक्वायर्ड है वो रिलीज होने चाहिए, नहीं तो वो नहीं होंगे। जैसे कि एक डोपामाइन नाम का होता है, तो डोपामाइन जनरली उससे होता क्या है, डोपामिन से कि जो डोपामिन होता है उससे हमें प्लेजर की फीलिंग आ जाती है। हाँ ओके, मतलब वो प्लेजर वाली फीलिंग आती है, और प्लेजर वाली फीलिंग आए तो हमारा मूड अच्छा रहता है हमेशा, ओके। हाँ तो हाँ यस, तो वो डोपामाइन केमिकल्स जो होते हैं पर्टिकुलरली, तो इसके लिए हम भी हैक यूज कर सकते हैं कि तुम सपोज बहुत सारी चीज, जैसे कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो से मोबाइल पे, ओके, तो तुम एक माइंड को अलार्म सेट कर दो कि सपोज आई विल रीड फॉर से 4 hours, आई विल स्टडी फॉर 4 hours, आफ्टर दैट फॉर 10 minutes आई विल यूज द फोन, ओके। सो अब क्या है, तुम्हारा माइंड क्लियर हो गया है कि 4 घंटे से पहले तो मोबाइल को टच ही नहीं करना है, ओके। तो फोकस्ड है। अगर फोकस नहीं है, कोई गोल नहीं बनाया है, तो आप पढ़ा थोड़ा, अरे क्या है ये सब, चलो थोड़ा फोन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे करके फोन यूज किया, वहां 10 मिनट 5 मिनट की जगह 1 घंटा आधा घंटा हो गया, क्योंकि फोकस नहीं है ना, गोल नहीं है। अगर तुम गोल बनाओगे, माइंड को भी बता दो कि चलो 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद से 10 मिनट्स 15 मिनट्स मोबाइल यूज करना है, अब होगा क्या, वो 4 घंटे तक वो ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इट हैज अ गोल कि 4 घंटे तो पढ़ाई कर ही लेनी है, उसके बाद फोन यूज करेंगे। अभी नहीं कर सकते, जैसे कि फास्ट रखा हो तो भाई फास्ट के दिन तुम्हें कोई खाना ऑफर करे, नहीं सॉरी आज मेरा फास्ट है, नहीं खाते ना, वो ना बोलना आना चाहिए। वैसे ही ब्रेन भी बोलेगा कि भाई ये कर लो, चलो थोड़ा मजे मार लो, नहीं अभी पढ़ने का टाइम है, अभी नहीं, वो ना बोलना पड़ेगा हमें, ओके। और फिर जब हम 4 घंटे की स्टडी के बाद फोन यूज करेंगे, वो 15 मिनट में डोपामाइन भी रिलीज होगा, विच विल गिव यू द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल एज प्लेजर। तो प्लेजर भी मिलेगा फोन यूज करने का, और जो 4 घंटे स्टडी की उसका सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा।
दोनों का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर बीच बीच में ये किया, बीच बीच में स्टडी की, तो ना स्टडी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और बीच बीच में यूज किया है वो भी तुम 100% नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि यू आर वेस्टिंग टाइम और बाय व्हाट कॉस्ट। ओके, कॉस्ट है तुम्हारी स्टडी, तो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलता हूं कि कोई भी चीज करो एक ही टाइम पे एक ही चीज करो। फोन यूज करना है कर लो, ओके, उसका टाइम रखो कि चलो 15 मिनट यूज करते हैं, 15 मिनट खत्म मतलब खत्म, अब नहीं। बस पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई भी करते रहो। फिर जैसे कि तुमने बोला कि 5 घंटे की पढ़ाई करनी थी, हो गई, अब आज पढ़ाई तो नहीं, तो अच्छा पढ़ाई नहीं तो फिर क्या करेंगे, चलो एक्स्ट्रा सिर्फ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। वो सेल्फ स्टडी जो एकदम फोकस्ड वाली होनी चाहिए थी वो तो 5 घंटे की हो गई, लेकिन उसके बाद चलो सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं, तो एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। सो ये इसमें भी तो टाइम जाएगा, तो वो टाइम में तुम ऐसा करोगे, अच्छा पेपर देखते हैं, चलो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कैसे है, इंटेक्स्ट में कैसे क्वेश्चंस है, अच्छा स्कूल में क्या पूछा था पिछली बार जो मुझे नहीं आया था। तो ये सारे देखने की सोचने की बातें का टाइम वो रखो जब तुम्हारे ऑलरेडी 5 घंटे की स्टडी 6 घंटे की स्टडी हो गई हो तो। लेकिन तुम बीच बीच में देख रहे हो पेपर में क्या पूछा, अरे पहले पढ़ो तो सही। सो डू वन एक्टिविटी एट वन टाइम, ओके। चलो The sperms formed are, तो यहाँ प्रोड्यूस हो गया है ऑलरेडी, अब दूसरा फंक्शन उसको भेजना है। So the sperm formed are delivered through the vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder। तो जो ट्यूब है जिसके अंदर से स्पर्म ट्रैवल करेंगे, मतलब यहाँ बनेंगे, यहाँ बन के ये पाइप में से ट्रैवल करेंगे, तो वो पाइप और यहाँ से भी एक दूसरी पाइप आ रही है जो यूरिनरी ब्लेडर से आ रही है, तो उसके साथ वो मिल जाएगी दी यूरेथ्रा। तो इसीलिए दोनों मिल गए, मतलब स्पर्म के निकलने का पाइपलाइन और यूरिन के निकलने का पाइपलाइन दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। Thus forms a common passage for both the sperms and urine। वही चीज बताई है। Along the path of the vas deferens, glands like prostate and the seminal vesicles add their secretions so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition। तो ये जब जाते हैं तो बीच बीच में देखो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सो ये लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सो उससे क्या होगा कि भाई स्पर्म्स को वो फ्लूइड चाहिए, उनको फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स होंगे, ओके, ऐसा नहीं कि एक स्पर्म ऐसे जा रहा है लाइक दैट। सो फ्लूइड के अंदर उनको फ्लो करके जाना है, तो वो फ्लूइड क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाना है तो उनको जो फ्लो चाहिए वो फ्लो प्रोवाइड करेगा फ्लूइड। तो वो फ्लूइड भी यहीं से प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल से रिलीज होगा। एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन भी चाहिए उसको, क्योंकि उसको पर्टिकुलर आवर के लिए जिंदा भी रहना है, ओके, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन नहीं मिले तो फिर पहुंचने से पहले ही कहीं गए वेस्ट, ओके, लाइक दैट। सो ये न्यूट्रिशंस और फ्लूइड कौन प्रोवाइड करता है, दीज ग्लैंड्स, ओके, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब बस स्पर्म रिलीज हो गया है तो कहां से निकलेगा, ऑब्वियसली पेनिस से निकलेगा। सो दिस स्पर्म्स आर टाइम, अब तो बस वही चीज है, पेनिस से निकलेगा। अब उसका निकल के क्या होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखेंगे। अब पेनिस स्पर्म्स का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म्स एकदम टाइनी छोटे होते हैं और उसमें होता क्या है, उसमें डीएनए मटेरियल होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल होता है। एंड अ लॉन्ग टेल, उसकी पीछे टेल भी होती है, जैसे मछली के पीछे टेल होती है तो ऐसे ऐसे हिलाती रहती है तो वो आगे फ्लो कर सकती है, वैसे भी इसकी भी ऑलरेडी हमने एक दो बार तो ड्रॉ किया ना, तो इसकी भी ऐसे होती है टेल, तो ये टेल ऐसे हिलाते हिलाते वो क्या बना दिया, चलो, तो वो टेल की हेल्प से वो आगे फ्लो कर सकता है। समझ में आया, ओके। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल भी देख लेते, थोड़ा 9th वाले आए तब तक। तो देखो पहले तो सारे वो देख लो, क्या ऑर्गन्स देख लो। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसमें देखो एक तो ओविडक्ट है और जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। जैसे मेल में स्क्रोटम था और स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज
थे वैसे ही टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ओवेरी में स्पर्म प्रोडक्शन एग प्रोडक्शन हो रहा है। ओके फंडा ही चेंज कर दिया। ओके चलो, सो ओवेरी देन यूटेरस, तो ये जो है पूरा पार्ट दैट इज द यूटेरस, वो यूटेरस में ही फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। ओके देन आगे आता है जो एकदम क्लोज पार्ट है दैट इज द सर्विक्स, जो यूटेरस को बंद करता है, एंड देन लास्ट इज द वेजाइना। दैट वेजाइना पार्ट एक्चुअली जो हम देखते हैं कि जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव में देखे तो जनरली हमें दिखेगा क्या, स्क्रोटम एंड पेनिस, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव में हमें सिर्फ वेजाइना दिखेगा, बाकी सब कुछ बॉडी के अंदर। ओके लाइक दैट। सो समझ में आ गया? चलो तो अब समझते हैं, ये तो डिस्कशन सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन ले लिया, नेमिंग ले लिए, लेबलिंग ले लिए है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन दी ओवरीज, तो कहाँ बनेंगे? ओवरीज में बनेंगे। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इनका मतलब ऐसे कुछ ज्यादा एग्स का कोई ऐसे, देखो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल। पूरा सिस्टम की अगर बात करें सो मेल की कंपेयर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर एग की मूवमेंट की बात करें वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ से निकल के ऐसे सीधे सीधे ही आना है। ओके हाँ, तो देखो the female germ cells or eggs made in the ovaries, they are also responsible for the production of some hormones। जैसे टेस्टिस में स्पर्म था तो स्पर्म के साथ साथ टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रही थी? टेस्टोस्टेरोन। ओके सो टेस्टोस्टेरोन न्यूट्रिएंट्स और सारे बॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एंजाइम्स है वो रखेगा उसके अंदर डीएनए में, वैसे ही यहाँ पर हॉर्मोन्स भी होते हैं और एग भी होता है, दोनों होते हैं, मतलब एग में ही हॉर्मोन्स आ जाते हैं। अब देखते हैं, फिगर तो देख लिया हमने, तो आगे का पढ़ते हैं। देखो, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स। जब बोर्न के टाइम पे, जस्ट इमेजिन, जब बोर्न होता है गर्ल का तभी उनकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स होते हैं। इमैच्योर, मैच्योर नहीं, इमैच्योर होते हैं बोर्न के टाइम पे ही। यस नहीं, मेल में नहीं होते। ओके बोर्न के टाइम पे ही थाउजेंड्स ऑफ एग्स ऑलरेडी होते हैं, ऑलरेडी, एंड दैट अमाउंट इज फिक्स्ड। थाउजेंड्स मतलब हम तो रफली बोल रहे हैं थाउजेंड्स, लेकिन वो अमाउंट फिक्स्ड है। ओके जैसे कि मान लो कुछ भी say 2000, okay, so that 2000 eggs are there in the body, नए नहीं बनेंगे, नए नहीं बनेंगे, वही मैच्योर होंगे, वो है वही मैच्योर होंगे, वो खत्म हो गए तो बात खत्म। आफ्टर दैट नो प्रेगनेंसी। ओके ओल्ड एज के बाद ऐसा ही होता है। हाँ, ओल्ड एज के बाद एग्स ही रिलीज नहीं होते, होंगे तो रिलीज होंगे ना। ओके तो वो जितने, और सबके क्वांटिटी अलग अलग होती है, again depending on the diet and all followed। when we are in the uterus, मतलब जब चाइल्ड यूटेरस में होता है तब मदर का डाइट कैसा है, that also depends। नहीं ऐसे मजाक में बोलते क्या खा के पैदा किया है ऐसे मजाक में बोलते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर टाइप मदर ने अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाया होगा तो उसकी इफेक्ट आएगी। महाभारत देखा है तुमने? उसमें अभिमन्यु को, मतलब अर्जुन ने जब अभिमन्यु अंदर था, पेट में था, ओके, तभी बता दिया था कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे, मतलब उसको तो बताया नहीं था, उसकी मदर को बताया था कि अरे मुझे भी बता मत, अरे यार तुम जान के क्या करोगे, नहीं नहीं जानना है जानना है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से निकले, लेकिन पहुँच गए ना तब तक तो मदर सो गए। तो जो अरे सो गई तो बच्चा कहाँ से सुनेगा? बच्चे नहीं, मतलब जो खाएंगे वही अंदर जाएगा, अगर मदर इज स्लीपिंग देन वहां पर भी स्लीपिंग। ओके तो वैसी सिचुएशंस हो गई, और अगर वो जाग गया तो मम्मी को भी सोने नहीं देगा, मम्मी को भी मतलब इरिटेशन होगा, नींद नहीं आएगी, ऐसा सब होगा। ओके मतलब दोनों में सिचुएशन सेम ही रहेगी, इसीलिए देखना स्लीपिंग भी प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की स्लीपिंग भी इरेगुलर हो जाती है, क्योंकि अंदर वो इरेगुलर है ना भाई,
ओके जैसे कि वो आया है, वो सपोज अमेरिका से आया है, तो वहाँ दिन है यहाँ पे रात है, लाइक दैट टाइम लैग। ओके सो इट हैपेंस। कहाँ से आए हैं डिपेंड है, एक्चुअली कर्मा में वो डिपेंड है कि कहाँ से आए हुए हैं। ओके चलो वो बात अभी नहीं करते। हाँ ओके चलो सो कहाँ थे हम? अभिमन्यु। हाँ 1000 अभिमन्यु तो वो आधी बात हुई तो फिर नहीं हो पाया। ओके फिर इसीलिए नॉलेज आधा अधूरा रहा। उसके बाद ऐसा भी नहीं कि उसके बाद कभी लड़ा ही नहीं, लेकिन फिर सीखा ही नहीं। फिर श्री कृष्ण जी ने भी उनको सिखाया, लेकिन वो भी आधे तक ही सिखाया, क्योंकि उनको तो पता ही था कि भाई आपको देना ही नहीं है पूरा नॉलेज, क्योंकि आपको तो बलिदान ही देना है। पूरा आ गया तुम्हारे पास नॉलेज तो तुम सबको मार फाड़ दोगे, तो फिर वॉर तुम ही एंड कर दोगे, लाइक दैट। सो उनके पास नॉलेज था इसलिए नहीं बताया, और पहले ऐसे रह गया था वो नॉलेज गेन करना, तो इफेक्ट होता है। ओके चलो सो थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, और जब भी मतलब फिक्स होता है वो एग्स खत्म हुए, आफ्टर दैट हम चलो इम्पॉसिबल नहीं बोलते, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई नया एग प्रोड्यूस हो ऐसे। ऑन रीचिंग पॉवर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। पॉवर्टी पे रिलीज होके ही अब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरी। दोनों में से कोई भी ओवेरी में हर महीने एक एग रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा और फिर रिलीज होगा, बट नॉट नेसेसरी। जनरली ऐसा होता है कि सपोज एक टाइम राइट में से आया तो एक टाइम लेफ्ट में से आया, फिर राइट वाली ओवरी में से आया यहाँ लेफ्ट में। जनरली ऐसा होता है कि दोनों में से टर्न बाय टर्न आता है, बट नॉट नेसेसरीली। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 बार एक ही जगह से आ गए, दूसरी 4-5 टाइम्स से दूसरी जगह से आए। ओके सो नॉट फिक्स्ड। रिलीज होने के बाद रहता कहाँ पे वो है? फैलोपियन ट्यूब में, मतलब रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में रहता है, लेकिन कब तक रहता है? सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन में फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो टाटा बाय बाय खत्म। पता कैसे चलेगा कि वो यही दिन है वो? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कि यही दिन है वो। हाँ सही बात है, नहीं पता चलेगा नहीं पता चलेगा कि यही दिन है वो कि जब फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत टाइम के बाद आए, तुम लोगों को अभी आ रहे हैं, दैट इज अच्छी बात है, नॉलेज मिल जाएगा अच्छी बात है, मतलब नॉलेज मिल जाएगा, बट मुझे ऐसे क्वेश्चन ही नहीं होते थे बट जब हुए तब सॉल्यूशन मतलब गेन कर लिया था नॉलेज। तो हाँ सही बात है कि पता ही नहीं चलेगा कि वो कब रिलीज हुआ और कब हुआ। तो इसीलिए जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, चिराग बाद में नहीं मतलब हाँ बाद में डिस्कस करना। सो जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है हमें ही नहीं पता कि कब होने वाला है। ओके फर्टिलाइजेशन कब होगा वी डोंट नो। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट्स नॉट दैट वन टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी और मेटिंग एक्टिविटी हुई और चाइल्ड मतलब प्लान हो गया, ऐसा नहीं होता है। मे बी कंटिन्यूअसली द पेरेंट्स हैज टू गो इन दैट रिप्रोडक्शन एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके तो वो पहले से पता नहीं होता, बट हाँ अप्रोक्सीमेशन होता है। ओके कि सपोज एवरी 14 डेज वो फैलोपियन ट्यूब के एक पर्टिकुलर पार्ट में आ जाता है। अगर सब कुछ सही है तो साइंटिफिकली अभी के रिसर्च के अकॉर्डिंगली 14 डेज में वो फैलोपियन ट्यूब जो है उसके यहाँ तक आ जाता है, सेंटर तक 14 डेज में। और वही टाइम पीरियड में अगर एग आ गया, स्पर्म आ गया, सो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड नाउअडेज देयर आर एप्स आल्सो, यस there are mobile apps also, so that you can plan accordingly। तो roughly idea तो मिल जाएगा कि during which time period the parents has to go the sexual activity और reproduction activity कब करनी है वो पता चल जाएगा। अभी इतने टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि ओके कि मोबाइल एप्लीकेशन on what basis that works based on say menstruation cycle के पहले कब थे अब कब है वो साइकिल, पहले कैसे रेगुलरली चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि स्पर्म रिलीज तो उसका तो कोई साइकिल है नहीं। ओके तो यहाँ पर साइकिल है, सो उसके अकॉर्डिंगली वो आता है, वो हम एंटर करते रहेंगे। सो यस इट कैन गिव द अप्रोक्सीमेट डेट कि यस
in this time period you may plan the child. सर उससे पूछो क्वेश्चन पूछो बट ऑलरेडी ये लोग आ गए हैं और टाइम बहुत हो केवल गया एक तो सर सिंपल सा तो मुझे बोलने को पहले मुझे तू जा रही है। सब लोग आ जाए तो बताओ सर जल्दी जल्दी सर आपने बोला वो जब गर्ल पैदा होती है तभी उसके अंदर कितने एक्स होते हैं thousands of eggs. मतलब आप अपने अप्रोच बता दो नहीं नहीं मुझे नहीं पता आप जैसे मैंने बोला ना एग्जांपल के लिए से 2000 सर, Calculation अगर हम कर रहा है। 2000 भी कर ले और आपने बोला 50 या 60 उम्र के बाद वो सब प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं ठीक है क्योंकि एग्स खत्म हो जाते हैं लेकिन अगर हम देखें तो तब तक तो केवल 600-700 एग ही खत्म हो रहे हैं मतलब कि क्या क्या हाँ, तो eggs का क्या? नहीं तो 600-700 ही मैच्योर हो पाएंगे और देखो जैसे स्पर्म्स है स्पर्म्स में जैसे कि वन स्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजेशन के लिए लेकिन होते कितने सारे हैं वैसे ही जो एग है वो एग ऐसा नहीं है कि सारे ही यूजफुल हो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 2 एग रिलीज हो गए और दोनों निकल रहे हैं फिर भी सर 1200 हुए हाँ तो वही 3-4 भी हो सकते तो मतलब आभार बढ़ा है अब सारे एक ही साथ तो इसलिए तो रफली बोला है ना कि थाउजेंड्स ऑफ मतलब कि हो सकता है ना 600 1200 1500 तो रफली और जरूरी भी नहीं है कि सारी ओल्ड एज जो फीमेल होगी वो सबका बंद हो जाएगा सबका बंद नहीं होता है ये तो रफ आइडिया है जो अभी के हिसाब से और अकॉर्डिंगली अगर वापस डाइट और वो सब भी इफेक्ट करता है ओके पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट तुमने रखा है पर्टिकुलर फीमेल में और अगर सेक्सुअल आ गए सब आ गए हाँ हाँ, 2 क्या मिनट्स सो अगर क्या बात कर रहा था मैं डाइट ऐसा रखा हाँ कि पर्टिकुलर डाइट तुम ऐसा रखो तो भी वो थाउजेंड्स में से कितने वेस्ट हो जाएंगे पर्टिकुलर टाइप आगे हम ये जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद सारी प्रोसेस है कि हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड मतलब टू ग्रोथ ओके मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी की सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली बट हाँ तुम यू डोंट वांट द चाइल्ड ओके तुम्हें तो प्रोटेक्शन यू आर गोइंग टू यूज इन दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्शन से मेडिसिन प्रोटेक्शन इफ यू आर यूजिंग वो मेडिसिन क्यों लेते हैं क्योंकि चाइल्ड प्रोड्यूस वो जो एग्स है वो फर्टिलाइज ही ना हो उसके लिए तो अभी तुमने फर्टिलाइज ना हो उसके लिए मेडिसिन ली है लेकिन उसके मतलब तुम क्या कर रहे हो उसकी जो ग्रोथ कैपेसिटी है रिलीज कैपेसिटी है उसको सप्रेस कर रहे हो अगर एक लेवल से ज्यादा सप्रेस कर दिया फिर तुम चाहोगे कि एग रिलीज हो लेकिन नहीं होगा फिर तुम चाहोगे कि एग रिलीज हो और नहीं होगा एंड दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज फीमेल्स आर फेसिंग तुम लोगों को पता नहीं होगा बट मुझे पता है ऐसे बहुत होता है जैसे कि पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो तो जनरली ऐसा होता है कि टेम्पल्स और उसमें नहीं जाते ऐसा होता है ना तो वो देखो मैं अब चलो वो कल बताएंगे कल डिस्कस करेंगे बट ये जो चीज होती है अभी कोई बहुत डाई हार्ड फैन है भगवान का ओके मतलब सपोज तुम यहाँ से केदारनाथ गए यहाँ से प्लान करके केदारनाथ गए और वहीं पे साइकिल शुरू हो गई देन व्हाट टू डू तो वो कंडीशन में अगर तुमने दवाई ली सो दैट विल नॉट वर्क मतलब एग फर्टिलाइज वो होगा ही नहीं एग रिलीज ही नहीं होगा सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल नॉट कम वो आएगा ही नहीं एडवर्स इफेक्ट है ओके बट फिर देखना तुम सपोज वो जो डेट पीरियड होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे 28 डेज में अगेन होगा तो वो 28 डेज भी तुम्हारा वो जो साइकिल है ना वो इरेगुलर हो जाएगा अब 28 डेज नहीं होगा मे बी जल्दी हो जाएगा मे बी से 35 डेज भी चला जाएगा और 22 डेज भी हो जाएगा क्यों तो एक तो हमने पहला रीजन तो देखा डाइट दूसरा रीजन अगर आर्टिफिशियली मतलब जानबूझ के तुम अगर कुछ उंगली कर रहे हो कि हम दवाई खाएंगे ये करेंगे वो करेंगे क्योंकि तुम आना नहीं चाहते हो मतलब यू डोंट वांट दैट साइकिल टू कम ऑन अ पर्टिकुलर डेट जैसे कि शादी है शादी में भी आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सपोज शादी है प्री वेडिंग शूट है वो टाइम पे ही अगर ऐसा हुआ तो कैसे
फिर यू कैन नॉट एंजॉय ना, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब क्रैम्प्स होंगे एंड ऑल, ओके, पेन होगा, तो तुम एक्चुअली एंजॉय नहीं कर सकते। वो जो फोटो शूट है वो बोलेगा स्माइल, अरे काहे का स्माइल। ओके, सो यू कैन नॉट एंजॉय दैट। तो पर्टिकुलर ये इसके लिए भी, अब यहाँ पे क्या है भाई, तुम्हें सब कुछ करना है तो दूसरा चीज एडजस्ट करो जहां हो सकता है वहां पर, कि भाई प्री वेडिंग फोटोशूट थोड़ा डेट को आगे पीछे करो, मैरिज को थोड़ा आगे पीछे करो। ओके, जब तुम फुल जोश में नाचने वाले हो और वो ही टाइम पे सपोज ऐसा कुछ हुआ तो यू कैन नॉट एंजॉय द थिंग ना। ओके, सो ये सब रीजंस की वजह से, कोई भी रीजन हो, 100 बात की एक बात, यू आर नॉट सपोज टू हैव दिस टाइप ऑफ ड्रग और केमिकल्स। ओके, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ले लेंगे तो दोनों चीजें हो गई, ये भी नहीं हुआ और वो भी एंजॉय कर लिया, बट इट हैज एडवर्स इफेक्ट, उसकी एडवर्स इफेक्ट होती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ओके, कि हम दवाई ले, ऐसी दवाई कभी लेनी चाहिए नहीं। बट हम देखेंगे कि लेते हैं, फिर इट इज अ मेथड। ओके, तो वो मेथड किसके लिए है, पेरेंट्स के लिए है। जब उनको भी नहीं लेनी चाहिए एडवर्स इफेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिफोर मैरिज वर्क करेगी, उसके बाद भी वर्क करेगी, दे आर नॉट ऑल्सो सपोज टू टेक इट। सो अदर मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन की, वो प्रोटेक्शन का पार्ट हम कल देखेंगे। ओके, और ट्विंस रह गया, ट्विंस भी याद रखना, कल देखेंगे। यस, दिस इज करेक्ट। एक रीजन है, अगर 2 एग रिलीज हुए, दोनों ओवरी में से 2 एग्स निकल गए हैं, रिलीज हो गए हैं, तो स्पर्म तो लाखों की क्वांटिटी में है। तो हाँ, तो दो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे और फिर ट्विंस होंगे। तो ट्विंस का वन रीजन ये है। और ये जो ट्विंस होते हैं दे आर नॉट सिमिलर। ओके, वो डिफरेंट दिखते हैं और सिमिलर नहीं होते। और एक बॉय और एक गर्ल होती है, उसमें भी यही टाइप का डिवीजन होता है। दूसरा भी एक, हाँ, बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं। दूसरा भी एक टाइप है, वो हम कल देखेंगे। बट दिस इज वन रीजन ट्विंस होने से, मतलब 2 एग रिलीज हुए और दोनों फर्टिलाइज हो गए होंगे। अगर रिलीज होंगे तो फर्टिलाइज हो ही जाएंगे, अगर 3 रिलीज हुए तो 3 भी फर्टिलाइज हो ही जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाह रहा था, उन लोग को बुलाओ जल्दी, टाइम नहीं है। बोला ना, चिराग बोला। क्लास 9 आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ। यही आया हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि, अरे भाई कौन है? HDFC अहमदाबाद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, चल रहा है, इसके पहले भी एक आया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो, कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ, शायद तुम लोगों ने स्टेटस देख लिया होगा या पोस्ट देखी होगी, बट वन टाइप ऑफ, टाइप क्या बोलूंगा, वन सत्संग इज देयर। ओके, इन 3 दिन के लिए है, फॉर 3 days। ओके, आज, कल और परसों। लोकेशन है स्वामीनारायण टेम्पल, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और इट्स नॉट रिलीजियस सत्संग कि जहाँ पे ऐसे जाके सब भजन कर रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर गॉड को कैसे वर्शिप करना है या ऐसा कुछ सिखाते हैं, कैसे आरती करनी है, ये वो। ऐसा सत्संग नहीं है जो हम जनरली सत्संग मानते हैं कि भजन किए ये वो नहीं है। इट्स अबाउट दी स्पिरिचुअल साइंस। ओके, जो स्पिरिचुअल साइंस है उसके लिए है ये सत्संग। और ये साइंस ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे उसमें बात है लिबरेशन की, दैट इज द मोक्ष। ओके, बट वो बहुत डीप हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो बात सुनो, इसलिए बात तो वो बात डीप हो जाएगी, लिबरेशन, मोक्ष, वो सब। बट अगेन यू डोंट वांट टू, क्या सर ये क्या होता है, ये वो, आई अंडरस्टैंड। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हें वो चीज चाहिए। चल रहा है
अगर जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो चीज चाहिए तो ही तुम सत्संग अटेंड करो। एक्चुअली उसमें जो नॉलेज की सेरेमनी होती है, मतलब जो एक ज्ञान विधि होती है, उसके लिए पर्टिकुलर एज भी चाहिए। एंड एज फार एज आई नो इट इज 16 years, 16 और 18 years। सो वो जो कल है वो शायद तुम ना ज्वाइन कर सको, बट आ तो सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड गारंटी मैं देता हूँ कि अच्छा होगा। आई एम फॉलोइंग फ्रॉम से 2009, मैं 2009 से उनको फॉलो करता हूँ। ओके, टाइमिंग है 7 to 10:30। ओके, और मैं सुन लो, इवनिंग में 7 to 10:30, और मैं उनको 2009 से फॉलो करता हूँ। और जो फॉलो तो बहुत पहले से करता था, बट वो जो ज्ञान विधि है वो आई हैव टेकन इन 2018, आज से 4 साल पहले। ओके, नवंबर ही था वो भी। सो बट इट इज वेरी गुड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। इफ यू आर अभी ज्वाइन तो नहीं कर सकोगे क्योंकि उसमें क्योंकि वो इतना हाई लेवल का है कि तुम गेन भी कर लोगे लेकिन तुम्हें उसका इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। बट यू कैन गो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं, चाइल्ड के लिए भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें होगी। हर साल ये हर बार जब होता है तो ये ग्राउंड पे होता है, आई डोंट नो यहाँ क्यों रखा हुआ है। इससे पहले जब हुआ था तो साई मंदिर ग्राउंड है ना, उस वहाँ पे हुआ था। उसके बाद जब हुआ था तो एक्चुअली ये एबीसी क्रॉस रोड है ना, सर्कल, वहाँ पे जब ये बार वहाँ पे जो गरबा हुए थे, क्या नाम है वो एबीसी के साइड, रिदम ग्रुप, वो ग्राउंड पे पहले हुआ था। तो मैं तो अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि पता नहीं, एक बार तो यहाँ था, नहीं गया था लेकिन अटेंड नहीं किया था, मतलब वो प्रोसेस अटेंड नहीं किया था। तो पर्टिकुलरली जब बहुत ज्यादा नीड आई ना, तो मैं स्पेशल वो नॉलेज गेन करने के लिए 2018 में गांधीनगर गया था स्पेशल। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तुम्हें वो नॉलेज, मतलब तुम जितना गेन कर सकते हो उतना तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ भरूच में ही है। सो इट्स गुड इफ यू वांट टू अटेंड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए, ऐसा भी नहीं है सिर्फ छोटे लोगों के लिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियन के लिए है, सारे रिलीजियन के सारे ही लोग वो अटेंड कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई टाइप का बॉन्डेज है कि तुम वहाँ गए तो तुम्हें पैसे देने हैं, कोई टाइप के पैसे नहीं देने हैं। जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर कुछ तुम वहाँ से परचेज कर रहे हो, बुक और समथिंग, हाँ, तो दैट विल बी उसकी कॉस्ट होगी, बट वो भी नॉमिनल कॉस्ट होगी फॉर द प्रिंटिंग। ओके, जैसे ये टेक्स्ट बुक होती है तो कैसे कि प्रिंटिंग की कॉस्ट लेते हैं, गवर्नमेंट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, ओके, लाइक दैट। तो वो प्रिंटिंग की कॉस्ट होगी मे बी 10, 15, 20, 30 इतने रुपीज में ही बुक्स मिलेगी। दैट ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन परचेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लैंग्वेज में होगा वो बुक्स एंड ऑल। सो आज कल परसों जब भी तुम अगर हो सके जा सको तो जाना, और पेरेंट्स को भी बताना, पेरेंट्स के साथ ही जाना हो सके तो, इट विल बी गुड। और कोई टाइप का बॉन्डेज नहीं है कि अरे यहाँ गए तो फिर, जैसे पर्टिकुलर जगह पे ऐसा होता है कि वो अटेंड किया तुमने तो से रोज तुम्हें से माला करनी है कि भगवान का नाम लेना है 1 घंटे बैठ के, और ये वो, ऐसा कोई टाइप का बॉन्डेज है नहीं। इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट टू गो मोर इन दैट डेप्थ, वो नॉलेज में बहुत जाना है, तो तुम्हें पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज गेन करना पड़ेगा उसके लिए। अदरवाइज वो कोई करने की चीज नहीं है, दैट इज जस्ट नॉलेज, यू हैव टू गेन इट। सो लाइफ विल बी इजी इफ यू आर गोइंग इन दैट। ओके, यही बताना था, इसलिए तुम लोग को बोला लिया था। ओके, बाकी का रिप्रोडक्शन हम कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे।